सिर्फ 1.4 किलो का ह्यूमन ब्रेन दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। आज आप अपने दिमाग की असली पावर जानने वाले हैं। जो डिसीजन आप अभी ले रहे हो, जो यादें आपके पास है और जो सपने आप देखते हो, सब एक ही चीज़ कंट्रोल करती है, आपका ब्रेन। नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराग। स्वागत है आपका एडू चक्र अनुराग जीएस पर। आज के वीडियो में हम अपने ह्यूमन ब्रेन के बारे में जानेंगे और उसकी असली पावर को आज हम समझेंगे। टॉपिक को बेस्ट तरीके से समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले सवाल जो आता है, व्हाट इज ब्रेन? ब्रेन क्या है? ह्यूमन ब्रेन हमारे नर्वस सिस्टम का कंट्रोल सेंटर है। ये पूरे बॉडी को सिग्नल भेजता है और रिसीव करता है। ब्रेन के अंदर लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन एक स्पेशल सेल होती है जो इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रांसफर करती है। जब आप कुछ देखते, सुनते या सोचते हो, न्यूरॉन्स एक दूसरे से सिग्नल्स पास करते हैं। इसी प्रोसेस से थिंकिंग और रिएक्शन एक्शन होता है। ब्रेन के मेन पार्ट्स की बात करें तो ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। सेरेब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट, ये थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, इमोशंस और डिसीजन मेकिंग कंट्रोल करता है। सेरेबेलम बैलेंस और कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करता है, इसकी वजह से हम सीधा चल पाते हैं। और लास्ट ब्रेन स्टेम, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ये ब्रीदिंग, हार्टबीट और स्लीपिंग जैसे ऑटोमेटिक फंक्शंस कंट्रोल करता है। अगर ब्रेन स्टेम डैमेज हो जाए तो बॉडी बेसिक फंक्शंस भी कंट्रोल नहीं कर पाती है। अब सवाल आता है, ब्रेन काम कैसे करता है? ब्रेन और बॉडी सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। एग्जांपल के लिए, आपने गर्म चीज को टच किया, स्किन से सिग्नल नर्व के थ्रू ब्रेन तक गया और ब्रेन ने तुरंत हाथ हटाने को सिग्नल भेज दिया। ये सब 1 सेकंड से भी कम समय में होता है। ब्रेन में सिग्नल्स इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स दोनों के थ्रू ट्रेवल करते हैं। यहाँ पर बॉडी और ब्रेन का कनेक्शन नर्व से होती है, तंत्रिका से। यहाँ पर जो होते हैं ब्रेन हमारा, वो नर्व से सिग्नल्स लेते हैं और ट्रेवल करते हैं और इसी के थ्रू हमारा ब्रेन जो है एनालिसिस करता है और हमें सिग्नल देता है कि यहाँ पे क्या करना है। और फिर जिस तरह का कमांड हमें ब्रेन से मिलता है वैसा ही हम रिएक्ट करते हैं। यदि बात करें मेमोरी कैसे बनती है, जब हम कुछ नया सीखते हैं, न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शंस बनते हैं। जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतना कनेक्शन स्ट्रांग होता जाता है। इसलिए बार बार पढ़ने या प्रैक्टिस करने से चीज़ें याद रहती है। स्लीप भी मेमोरी स्ट्रांग बनाने में हेल्प करती है, इसलिए प्रॉपर नींद बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जो हमारे अंदर इमोशंस और डिसीजंस होते हैं वो कैसे काम करता है? ब्रेन का एक हिस्सा होता है लिम्बिक सिस्टम, जो इमोशंस कंट्रोल करता है। खुशी, गुस्सा और डर, प्यार, ये सब जो भी हम देखते हैं सब ब्रेन में केमिकल रिएक्शन से होता है। और इसी के साथ डिसीजन मेकिंग के लिए ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम करता है। ये फ्यूचर प्लानिंग और जजमेंट के लिए कंट्रोल करता है। यदि बात करें ब्रेन डिसीजन प्रोसेस की, तो डिसीजन जो होता है, जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, छोटा या बड़ा, हमारे ब्रेन के अंदर एक प्रोसेस चलती है। डिसीजन लेने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझते हैं। इंफॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले ब्रेन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं या फिर जो पहले एक्सपीरियंस रहा है। ये सभी डाटा को देखते हुए हमारा ब्रेन एनालिसिस करता है और फिर वो रिस्पॉन्ड करता है। एग्जाम्पल के लिए, सड़क क्रॉस करनी है तो ब्रेन ट्रैफिक देखता है और फिर मेमोरी चेक होती है। ब्रेन पहले ही यादों को चेक करता है और पहले जैसा किया था तो क्या हुआ था, यानी ब्रेन पिछले अनुभव से सीख लेता है। और फिर रिस्क और रिजल्ट सोचता है। ब्रेन जल्दी ही कैलकुलेट करता है और सेफ है या नहीं ये चीज को देखता है। फायदा या नुकसान यहाँ पे चेक करता है। यह काम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करता है। और कई बार डिसीजंस लॉजिक से नहीं, इमोशन से होता है। जैसे कि आप जैसा इमोशन आप फील कर रहे होते हैं उसी तरह का डिसीजन लेते हैं। यह काम लिम्बिक सिस्टम करता है। और फिर इतना प्रक्रिया करने के बाद ब्रेन फाइनल डिसीजन लेकर बॉडी को एक्शन का सिग्नल देता है। और फिर यहाँ पे आता है कि अब सड़क को क्रॉस करना है, तो फिर हम जाकर के सड़क क्रॉस करते हैं। इतने प्रक्रिया होते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन की यदि बात करें तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बॉडी का मेन कंट्रोल सिस्टम बनाते हैं, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS कहते हैं। कनेक्शन कैसे होता है? ब्रेन का लोअर पार्ट, जिसे ब्रेन स्टेम कहते हैं, सीधा स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। यही जगह है जहां से सिग्नल्स ब्रेन और बॉडी के बीच ट्रेवल करते हैं। और हमारे बॉडी का स्पाइनल कॉर्ड एक इंफॉर्मेशन हाईवे की तरह काम करता है। इसके 2 मेन काम होते हैं, सिग्नल्स ब्रेन तक भेजना। बॉडी के सेंसर से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक जाती है। एग्जाम्पल के लिए, आपने कुछ गर्म चीज को टच किया, सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक गया और आप फिर रिएक्ट करते हो। ब्रेन के ऑर्डर्स बॉडी तक लाना, ब्रेन एक्शंस का ऑर्डर देता है, स्पाइनल कॉर्ड उस सिग्नल्स को बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है। एग्जांपल के लिए, ब्रेन ने कहा हाथ उठाओ, स्पाइनल कॉर्ड मसल्स को सिग्नल देता है और फिर हम अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाते हैं। एक पॉइंट बन करके आता है रिफ्लेक्स एक्शन, फास्ट रिएक्शन। कभी कभी स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन का वेट नहीं करता, जैसे कि यदि किसी तरह का पेन फील करते हैं जब हम, इन केस में स्पाइनल कॉर्ड खुद ही डिसीजन ले लेता है ताकि बॉडी जल्दी सेफ हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ब्रेन जो है पूरा का पूरा कमांड स्पाइनल कॉर्ड को दिए होता है। उस वक्त जब हमारा ब्रेन बिजी होता है, उस दौरान
जब आप किसी भी तरह का कुछ अचानक से झटका फील करते हो या फिर आपको जब कोई बोलता है या करके तब आप चौंक जाते हैं, उस दौरान आपके पूरे कमांड जो होता है स्पाइनल कॉर्ड के पास होता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा ब्रेन किसी और काम में व्यस्त होता है। तो दोस्तों ये था ह्यूमन ब्रेन का। दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि ह्यूमन ब्रेन हमारा कैसे काम करता है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लोगों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। ऐसे ही एडुचक्र अनुराग जीएस को सब्सक्राइब करके आप अन्य विषयों से संबंधित वीडियो को जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।